इरशाद भट्टी साहब, आपका इनिशियल रिस्पांस क्या है? ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई, इस पर वाह वाह करनी चाहिए। ऑब्वियसली इससे पहले किसी ने कभी किसी को एक्सपोज नहीं और किया, खास तौर पर हुकूमत में रहते हुए अपने साथियों की तरफ उंगली उठाना, वो साथी जो कि बड़े पावरफुल हों, बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका इनिशियल रिस्पॉन्स इस पर क्या है? देखिए, पहली बात तो ये सईद काजी साहब भाई कर रहे थे कि तौहीन अदालत कपास पर वो जो 4 फैक्ट्रियां ले गए ये कपास बेल्ट पे, तो ये किसान का मैं क्या क्या दुख रोना रोऊं कि ये कपास पर तौहीन पार्लियामेंट भी हो चुका है। कपास वाहिद प्राइस है जो पिछले साल 7 से 8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ हमें इसी गन्ना माफिया और शुगर माफिया की वजह से। और फ़खर इमाम साहब इस मरतबा भी लायक है कपास की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर के, ECC ने रिजेक्ट कर ली। पार्लियामेंट ने मुश्तरका करारदाद पास की है कि पास की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए, लेकिन रज़ाक दाऊद मुबैना तौर पर रज़ाक दाऊद साहब ने इसे भी नाकाम कर दिया। और स्पीकर साहब रज़ाक दाऊद साहब को बुलाना चाहते थे तौहीन पार्लियामेंट में, लेकिन नहीं बुलाया। तो तौहीन अदालत भी तौहीन पार्लियामेंट भी, बाकी आप जो बेहतर समझते हैं ये माफिया है। अब बाकी आ जाए इनिशियल रिस्पांस पर। शुक्रिया इमरान खान का कि उन्होंने ये आटा, घी और उसके बाद कपास की ये जो इसके बाद ये चीनी की रिपोर्ट पहली और दूसरी इंक्वायरी कराई और पब्लिक की। और उसके बाद शुक्रिया कि उन्होंने आज गो के देर आयद दुरुस्त आयद कि उन्होंने कहा कि मेरे मुआवनीन और जो 16 और एडवाइज़र हैं वो भी अपने असासे पब्लिक करें। और मुआवनीन और उनमें वो लोग हैं जो अनइलेक्टेड हैं, और उनमें वो लोग हैं नदीम बाबर साहब जो मुबैना तौर पर एनर्जी में जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और रज़ाक दाऊद साहब का इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, खुसरू बख्तियार साहब का इसमें है, शुगर माफिया में उनकी फैमिली है, और इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब बाहर निकल गए। क्लीन चिट कैसे दे दी खुसरो बख्तियार साहब को? अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये कह देना कि उन्होंने वोट के चले गए या उनके भाई ने भी उसकी मुखालिफत की? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ये चतर चलाकियाँ, ये मैं इसको नहीं मानता। नंबर 1 शुक्रिया पब्लिक की, नंबर 2 शुक्रिया के करवाई, नंबर 3 कि इनके मुआवनीन के असासे किया जाए, नंबर 4 आज उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून बनाया जाए कि ये जो हकूमती ओहदे और कारोबार, ज़ाती कारोबार, ये अलहदा। गो कि इमरान खान साहब से हमें तवक्को थी कि 22 साल वो जो उनका वादा हमसे ये था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, उनका नारा ये था, उनका हमारे साथ उनका दूसरों पे तनकीद ये थी, लेकिन फिर भी देर आया दुरुस्त है। चारों चीज़ों पे शुक्रिया। अब एक एडवांस शुक्रिया कर लें। एडवांस शुक्रिया क्या है कि जिस तरह जहांगीर तरीन साहब को आपने साइड पे किया, उसके बाद हम तवक्को करते हैं कि उस्मान बुजदार साहब पे आया है कि इस रिपोर्ट में कि उन्होंने अनजस्टिफाइड सब्सिडी दी, ECC से पूछा नहीं। अच्छा। अब आप एक ये करें, एक मंजर करें कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होते, इमरान खान वजीर आजम होते, तो आज वो उनसे इस्तीफा तलब करते कि ना करते। तो ये असद उमर साहब इसके बाद आते हैं, इस पे भी जवाब लेंगे आपसे। असद उमर साहब ठीक है, इस पे भी जवाब देंगे। असद उमर साहब आते हैं, असद उमर साहब आते हैं, वो उन्होंने ना सिर्फ पहले इनकार किया, फिर ना सिर्फ 10 लाख टन की बजाय 11 लाख टन दी, ना सिर्फ 2 अरब नवाज शरीफ का रुका हुआ सब्सिडी दी, बल्कि कहा कि आप सूबों से ले लें। फिर पीछे मुबैना तौर पर इसके जो रूए रवां थे वो रज़ाक दाऊद साहब थे एक्सपोर्ट के और सर इसको थोड़ा समेटिएगा, क्योंकि आखिरी बात ये जो कर रहे हैं ना, ये मुझे कोई तवक्को नहीं। ये बनारसी ठग हैं, ये जीरे ब्लेड हैं, ये गंड कप हैं। इस मुल्क में जब ये मुल्क बना तो जाली क्लेम आए, उसके बाद जाली जातें आई, फिर जाली सरदारियां आई, फिर जाली जगीरें आई, फिर जाली बेनामी अकाउंट्स आए, फिर जाली बेनामी जदादें आई, फिर जाली बेनामी असासे आए, फिर जाली बेनामी टीटियां आई, और फिर आज जाली बेनामी चीनी का कारोबार। डबल खाते, डबल खांचे, घोस्ट बात करेंगे और 90%